निषाद राज केवट रामायण का एक पात्र है जिसने प्रभु श्री राम जी को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। इसका वर्णन रामचरितमानस के अयोध्या कांड में किया गया है। मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछु अहई। अर्थात श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह नाव नहीं लाता है। वह कहने लगा, मैंने आपका मर्म जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। भावार्थ है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकोगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, अर्थात मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदम पखारन कहू। अर्थात हे प्रभु, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई कार्य नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतारहि चाहो। मोहि राम रावरी आन दशरथ सपथ, सब साची काहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारहि हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारहि हो। अर्थात हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेट अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। अर्थात केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। अर्थात कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी लाओ और पैर धो लो, देर हो रही है, पार उतार दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा। अर्थात एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य
अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। भावार्थ है, प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो गई हूँ, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट भगवान श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अर्थात अत्यंत आनंद और प्रेम उमंग से भरकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु हुई, पुनि मुदित गयौ लई पार। अर्थात चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल अर्थात चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उत्तरी ठाट भय सुर शरीरेता, सिंह राम गुहु लखन समेता। केवट उत्तरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। अर्थात निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत पर खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिंह जान निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी। कहें कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। अर्थात पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन ही विधि बनी भली भूरी। अर्थात उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी। अब कछु नाथ न चहई मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे
वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवटु लेई। विदा कीन्हि करुणायतन, भगति बिमल बरु देई। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने और माता सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, माता सीता की जय।